फ्रांस के एवियन शहर में हुई G17 की बैठक में यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मिले, लेकिन सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष ऐसे थे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई कहा है। कमाल की बात यह है कि ये राष्ट्राध्यक्ष मुस्लिम हैं। आपको बता दें कि फ्रांस के एवियन शहर में हाल ही में 16 जून और 17 जून को G7 की बैठक हुई थी। इसमें G7 के तो सभी देश आए ही थे, अन्य देशों ने भी शिरकत की थी। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन मेहमान देश के तौर पर यानी गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार इसमें शिरकत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के कई राष्ट्राध्यक्षों से मिले। इन सभी बैठकों की फोटो और डिटेल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडलर से शेयर भी की। इसमें कमाल की बात यह थी कि UAE के मोहम्मद बिन जायद अल नहान को उन्होंने ब्रदर कहा है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, आई हेल्ड अ हाईली फ्रूटफुल मीटिंग विद माई ब्रदर। ध्यान दीजिए, माई ब्रदर हिज हाईनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, where we discuss India-UAE relation across the various sectors and way to strengthen our comprehensive strategic partnership. I also renewed my thanks and appreciation to him and to the government of the UAE, United Arab Emirates, for this attention and care towards the Indian expatriate community residing in the country. साफ है कि उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को भाई कहते हुए संबोधित किया और भारत संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों को लेकर काफी बेहतरीन बातें कही। उन्होंने बताया कि हम दोनों देशों के संबंध दोनों ही देशों के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब देखते हैं कि बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मिलकर उन्होंने किस तरह की बातें कही। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद उन्होंने जो पोस्ट किया, इसमें लिखा है, प्लीज टू मीट प्रेसिडेंट ट्रंप इन एवियन। वी रिव्यूड the substantial progress in our bilateral cooperation in trade, energy, defense, technology and people-to-people ties. Conveyed India's appreciation on the progress in the effort of restoring peace and stability in West Asia. Keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy. Reiterated the importance of ensuring the safety and security of civilians, including seafarers. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलकर उन्होंने क्या कहा, देखिए, मेट विद प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की इन एवियन। इन रिसेंट टाइम इंडिया एंड यूक्रेन हैव बीन एक्टिवली डेवलपिंग इंटरेक्शन with the reflected in various direction in our cooperation. During today's talk, we discussed various aspects of our cooperation. We both agree that trade ties need to be restored to the level that existed in the pre-war period. We also confirm that India will always be on the side of peace, placing the values of humanity above all. देखिए, ट्रंप और जेलेंस्की दोनों के बारे में ही उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन कहीं भी भाई शब्द नहीं यूज़ किया, ना ही उस तरह का उत्साह दिखाया जैसा UAE के पोस्ट में दिखाया। UK यानी इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट पे लिखा, अ हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑफ इंडिया UK रिलेशन, डिलाइटेड टू नोट दैट इंडिया UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट विल एंटर इनटू फोर्स on 15th July 2026. This agreement will significantly boost our bilateral trade and investment. It will also unlock numerous opportunities for Indian farmer, worker, MSME, startup and innovators and contributed meaningfully to the realization of Viksit Bharat 2047. Both PM Starmer and I, who are in Evian for the G7 summit, are naturally be happy with the significant momentum being added to our economic ties. इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की। पिछले साल भारत ने EU यानी यूरोपियन यूनियन से एक समझौता किया था। G7 की मीटिंग में भी EU से जुड़े लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद एक पोस्ट सामने आया, पीएम नरेंद्र मोदी मेट EU काउंसिल, EU को प्रेसिडेंट एंटोनिया कोस्टा एंड EU कमीशन प्रेसिडेंट वॉन डर लेयन इन एवियन. द लीडर्स वेलकम टू द conclusion of the India-EU free trade agreement and discussed way of further strengthen economic ties in the years ahead. इसके अलावा एक पोस्ट और दिखाते हैं आपको। इसी तरह जापान की पीएम से मिलने के बाद ये पोस्ट आया, I had wonderful exchange of opinion with Prime Minister Sane Takachi. India and Japan will continue to deepen their cooperative relationship with trade and investment as priority area. देखिए, कहीं भी किसी के लिए भी भाई या बहन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है सिवाय UAE के
प्रिंस के अलावा। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है भारत और यूएई के बीच हुए आर्थिक समझौते। 15 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी की यात्रा की थी और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से भारत के समझौते हुए थे। इस समझौते में यूएई में निवेश, ऊर्जा सहयोग, एलपीजी आपूर्ति, रक्षा साझेदारी, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, एआई और प्रौद्योगिकी सहित कई बिंदु थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस समझौते को देखते हुए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अल जायद को भाई कहकर संबोधित किया हो। लेकिन यहाँ बड़ा पेच ये है कि यूके से भी भारत बायलैटरल समझौता कर चुका है। ईयू से भी भारत ने बहुत बड़ी डील साइन की थी जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया था। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या यूएई से हुआ समझौता भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद था, इस वजह से ही उन्होंने शेख अल जायद को भाई कहा, या फिर इसकी वजह कुछ और है? आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने हम आते रहेंगे। धन्यवाद।